गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट डिजिट्स और एरर्स इन मेजरमेंट। हम पिछले 2 क्लासेस में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स समझे। इसमें हमने इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ा था। आज हम सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो आज कवर कर लेंगे। पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट डिजिट्स और दूसरा टॉपिक जो कवर करेंगे क्या है, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट। तो आज के हमारे 2 टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का डिस्कशन हम लोग बंद कर देंगे और आगे के लेक्चर में जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशन। जैसे कोई भी हमें ऑब्जेक्ट मेजर करना है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, तो हम मीटर स्केल में मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है, हमने मीटर स्केल का 1 0 वाला एंड एक एंड में रखा और ये जो मेजरमेंट होगा इसका लेंथ है। ठीक है। अब लीस्ट मेजरमेंट जो होता है उसको लीस्ट काउंट ऑफ स्केल कहते हैं। लीस्ट मेजरमेंट जो हम ले सकते हैं। कोई भी डिजिट है 1046, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट लीस्ट। तो कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं तो 1046 वो 6 लीस्ट है, ये मोस्ट है। अब एक और चीज है, अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम साइंटिफिक ऑर्डर में लेते हैं, अगर एक सिग्निफिकेंट डिजिट है तो 600 मिलीमीटर, इसको 6 × 10⁻² मिलीमीटर लिखेंगे। अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें तो 6.0 × 10⁻²। अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इस कैलकुलेशन में तो 6.00 × 10⁻² मिलीमीटर। तो हम समझ गए, कुछ आइडिया लग गया है हमें कि ये लीस्ट काउंट ऑफ स्केल क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। अब और समझते हैं, अगर किसी डिजिट में 0.0023 है और किसी में 10045, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 2 होंगे, इसमें 5 होंगे। तो अगर इंटीजर वैल्यू में 0 है तो उसके बाद ट्रेलिंग 0 हटा देंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो हमें काफी आइडिया लग गया है सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन, एक तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है कि अगर 12.01 है और 3.5 है, डिवाइड करना है, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ एक डेसिमल के बाद एक है, तो इसको हटा दें और राउंड ऑफ करके हटा दें। वैसे मल्टीप्लिकेशन में 12.01 है इंटू 3.5 है, तो इसको राउंड ऑफ करके हटा दें। तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट लेते हैं समझ गए। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे 12.42, 1.2, 0.56, इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 ही रहेगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे 6 हो जाएगा और अब ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए। फिर राउंडिंग ऑफ में भी अगर 10.456 है तो ये क्या हो जाएगा 10.46। पर अगर हमें फिर से राउंड ऑफ करना तो हम देखेंगे ये इवन है, तब ये इतना ही रहेगा। अगर ये बाई चांस ऑड होता 3 होता तो 10.4 हो जाएगा। तब हम समझ गए कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट निकालते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरमेंट क्या होता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है आज फिजिक्स मैथमेटिक्स का एरर्स इन मेजरमेंट। कोई एरर्स बहुत तरीकों से हो सकते हैं। किसी एक्सपेरिमेंटर की गलती से, कोई रैंडम कॉसेस, या फिर केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर रैंडम कॉसेस, या फिर कोई मशीन में मेजरमेंट डिवाइस में कोई गलती। और सब एरर्स तो निकाले आ सकते हैं, पर रैंडम एरर निकालना बड़ा कठिन। तो अगर कोई xi, x1, xi, x बहुत सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनका मीन क्या होगा? x बार इज 1/m समेशन i x बार। सारे x को ऐड करो, n से डिवाइड करो। एरर्स इन मेजरमेंट में एक हम चीज समझते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है? x i माइनस x बार इसका स्क्वायर समेशन 1/n अंडर, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन। रूट मीन स्क्वायर, हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू है 1.96 सिग्मा, तो 95% केस है कि वैल्यू इसी के बीच में हो। अगर हम लेते हैं x बार प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो 99% चांस है कि वैल्यू इसी के बीच में हो। तो अब हम सिग्निफिकेंट डिजिट समझ चुके हैं और अब हम एरर्स इन मेजरमेंट समझ चुके हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10.4, 3.6, 1.1, 2.9। मान लीजिए, और ये भी एक चीज होता है कि नंबर ऑफ केसेस शुड बी ग्रेटर देन 8। यहाँ पर तो हम 4 ही केस ले रहे हैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, पर नंबर ऑफ these objects should be greater than 8, तभी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला फिट बैठता है। इसका मीन क्या होगा? 1/4। यहाँ पर सिर्फ 4 ही वैल्यू ली है, 8 से ज्यादा होनी चाहिए,
ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। इनका सम क्या होगा 4 14 यानी कि 18 यानी कि 4.5। तो मीन वैल्यू 4.5 है। अब हम इनसे सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को हमने 3 वीडियोस में पूरी तरह अच्छी तरह एनालाइज कर लिया है, समझ लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।